Das Kapital, also called Capital, A Critique of Political Economy 1867 to 1883, is a foundational theoretical text in materialist philosophy, economics and politics by Karl Marx. मार्क्स ने आदम स्मिथ, जीन बैप्टिस्ट साय, डेविड रिकार्डो और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे शास्त्रीय राजनीतिक अर्थशास्त्रियों के विपरीत उत्पादन के पूंजीवादी मोड को रेखांकित करने वाले आर्थिक पैटर्न को प्रकट करने का लक्ष्य रखा, जबकि मार्क्स नियोजित दूसरे और तीसरे भाग को प्रकाशित करने के लिए जीवित नहीं थे। वे दोनों अपने नोट्स से पूरे हुए और उनके सहयोगी फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित किया गया। दास कैपिटल 1950 से पहले प्रकाशित सामाजिक विज्ञानों में सबसे उद्धृत पुस्तक है। दास कैपिटल 1867 में मार्क्स का प्रस्ताव है कि पूंजीवाद की प्रेरक शक्ति श्रम के शोषण में है, जिसका वैतनिक कार्य अधिशेष मूल्य का अंतिम स्रोत है। उत्पादन के साधनों का मालिक इस अधिशेष मूल्य के अधिकार का दावा करने में सक्षम है क्योंकि वह संपत्ति के अधिकारों के माध्यम से सत्तारूढ़ शासन द्वारा कानूनी रूप से सुरक्षित है और शेयरों के कानूनी रूप से स्थापित वितरण जो कानून द्वारा केवल कंपनी मालिकों और उनके बोर्ड को वितरित किए गए हैं सदस्य हैं। ऐतिहासिक खंड से पता चलता है कि कैसे इन अधिकारों को मुख्य रूप से लूट और विजय के माध्यम से और व्यापारी और मध्यम पुरुष की गतिविधि के माध्यम से मुख्य रूप से प्राप्त किया गया था। उत्पादक पूंजी, उत्पादित माल में श्रमिक लगातार उन आर्थिक परिस्थितियों को पुनः उत्पन्न करते हैं जिनके द्वारा वे श्रम करते हैं। दास कैपिटल पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के गति के नियमों की व्याख्या का प्रस्ताव करते हैं, जो पूंजी के संचय की गति, मजदूरी का विकास, कार्यस्थल के परिवर्तन, पूंजी की एकाग्रता का वर्णन करके इसके भविष्य से लेकर इसके भविष्य तक की उत्पत्ति करता है। वाणिज्यिक प्रतियोगिता, बैंकिंग प्रणाली, लाभ की दर में गिरावट, भूमि किराए, एट वगैरह। पूंजीवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना का प्रस्ताव है। मजदूरी श्रम एक पूंजीवादी समाज का मूल सेल फॉर्म, व्यापार इकाई है। इसके अलावा क्योंकि वाणिज्य एक मानवीय गतिविधि के रूप में माल और सेवाओं को खरीदने और बेचने के लिए आवश्यक से परे कोई नैतिकता निहित नहीं है। बाजार प्रणाली की वृद्धि ने आर्थिक, नैतिक और समाज में मानव गतिविधि के कानूनी क्षेत्रों को असतत बना दिया, इसलिए व्यक्तिपरक नैतिक मूल्य उद्देश्य आर्थिक मूल्य से अलग है। इसके बाद राजनीतिक अर्थव्यवस्था, धन का उचित वितरण और करों के बारे में राजनीतिक अंकगणित मानव गतिविधि के 3 असतत क्षेत्र बन गए, अर्थात अर्थशास्त्र, कानून और नैतिकता, राजनीति और अर्थशास्त्र तलाकशुदा। समाज का आर्थिक गठन प्राकृतिक इतिहास की एक प्रक्रिया है। इस प्रकार एक राजनीतिक अर्थशास्त्री के लिए पूंजीवाद के वैज्ञानिक कानूनों का उद्देश्यपूर्ण अध्ययन करना संभव है, यह देखते हुए कि वाणिज्य की बाजार प्रणाली के विस्तार ने मानव आर्थिक संबंधों को प्रतिबंधित कर दिया था। धन के उपयोग, नकद सांठगांठ ने इसके आर्थिक मूल्य के बारे में धार्मिक और राजनीतिक भ्रमों को शून्य कर दिया और उन्हें कमोडिटी फेटिज्म के साथ बदल दिया। यह विश्वास की एक वस्तु में अंतर्निहित आर्थिक मूल्य है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक गठन एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति इसे नियंत्रित या निर्देशित नहीं कर सकता है, जिससे पूंजीपतियों के बीच सामाजिक संबंधों का एक वैश्विक परिसर बन सकता है। इस प्रकार एक समाज का आर्थिक गठन व्यक्तिगत वाणिज्य, एक अर्थव्यवस्था के मानव प्रशासन, संगठित वाणिज्य से पहले होता है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक विरोधाभास श्रम के 2 गुना चरित्र से उत्पन्न विरोधाभासी आंदोलन का वर्णन करते हैं और इसलिए श्रम और पूंजी, मजदूरी करने वाले मजदूर और उत्पादन के साधनों के मालिक के बीच वर्ग संघर्ष, ये पूंजीवादी आर्थिक विरोधाभास पूंजीपतियों और कामगारों की पीठ पीछे संचालित करते हैं और उनकी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप अभी तक पुरुषों और महिलाओं के रूप में और सामाजिक वर्गों के रूप में उनकी तत्काल धारणाओं से परे हैं। आर्थिक संकट, मंदी, अवसाद वगैरह, जो कि पूंजीवादी समाज के वस्तु सेल यूनिट के आर्थिक मूल्य के विरोधाभासी चरित्र में निहित हैं, वे स्थितियां हैं जो सर्वहारा क्रांति को प्रभावित करती हैं, जो कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848
सामूहिक रूप से है। पूंजीपतियों द्वारा एक हथियार के रूप में पहचान की गई जो कि श्रमिक वर्ग पूंजीपति वर्ग के खिलाफ हो गया। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तकनीकी सुधार और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई है, जबकि समाज में भौतिक धन उपयोग मूल्य की मात्रा में वृद्धि होती है। साथ ही साथ एक ही धन के आर्थिक मूल्य को कम करते हैं, जिससे लाभ की दर कम हो जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक संकट की एक विरोधाभास विशेषता अति उत्पादन और कम खपत के परिणामस्वरूप बहुत से बीच में गरीबी। 2 दशकों के आर्थिक अध्ययन और प्रारंभिक कार्य, विशेष रूप से अधिशेष मूल्य के सिद्धांत के बारे में के बाद पहली मात्रा 1867 में द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ कैपिटल के रूप में दिखाई दी। 1883 में मार्क्स की मृत्यु के बाद एंगल्स ने वॉल्यूम 2, 1885 में कैपिटल की सर्कुलेशन प्रक्रिया शुरू की और खंड 3 पांडुलिपियों से 1894 में पूंजीवादी उत्पादन की समग्र प्रक्रिया और पहला खंड। इन 3 संस्करणों को सामूहिक रूप से दास कैपिटल के रूप में जाना जाता है। विषय का अंत। धन्यवाद।